विश्वास रखें, उस किसी भी करेंसी की मजबूती जो है वो किसी भी करेंसी की मजबूती उसकी लिक्विडिटी के ऊपर डिपेंड करती है, उस करेंसी में कितनी लिक्विडिटी है। तो जैसा कि मैंने एक बार पहले बताया था आप सभी लोगों को कि बिटकॉइन की लिक्विडिटी 30% है, यानी कि बिटकॉइन यदि आप खरीदते हैं तो आप 30% सेफ है, 70% आप रिस्क में है। और अल्ट कॉइन की लिक्विडिटी, अल्ट कॉइन मतलब बिटकॉइन के अलावा इथेरियम, सोलाना, बीएनबी जो आते हैं वो अल्ट कॉइन बोले जाते हैं। अल्ट कॉइन की लिक्विडिटी जो है 10 से 15% है, यानी कि अल्ट कॉइन आप परचेज करते हैं तो 10 से 15% सुरक्षित रहेंगे। आप देखिए ना, आप जब मार्केट गिरता है तो कहां तक जाता है, 90% तक जाता है ना गिर के। और इसी तरीके से जो मीम कॉइन होते हैं उसमें 5 से 10% की लिक्विडिटी होती है। मीम कॉइन यदि आप बाई करते हैं तो आप 95% रिस्क में होते हैं। तो एक मुहिम मैंने इस टाइम पे शुरू किया है। मुहिम ये है कि सेंट्रलाइज लेके डिसेंट्रलाइज तक समिट को उसकी लिक्विडिटी जो है वो 50% से अबव कर देंगे, यानी कि बिटकॉइन से बड़ी लिक्विडिटी समिट में डाल देंगे। तो आज मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ, दिखाने जा रहा हूँ बिटकॉइन से बड़ी लिक्विडिटी। ये तो एक इन्फॉर्मेशन है जो कि आपको मीटिंग करने के लिए, लोगों से बातचीत करने के लिए, स्टेकिंग कराने के काम आएगी। लेकिन हम पर बात बताने पर बात जो है वो अभी बाद में बताऊंगा। सबसे पहले आपको मैं शेयर करके दिखाता हूँ। सबसे पहले शेयर करके मैं आपको दिखाता हूँ। शेयर जी जी, स्क्रीन शेयर हो रही सर? यस सर। जी सर। तो सबसे पहले तो सर आप जो है एमएक्सी है वहां पर डालेंगे एमएमआई सबमिट आप डालेंगे। और कोई भी क्वाइन जब आप बाई करते हैं तो आप किसी क्वाइन में कितने सुरक्षित है ये जानने के लिए उस क्वाइन में एक चीज चेक किया जाता है, उसको बोलते हैं लिक्विडिटी। तो वो मैं थोड़ा सा अभी रिफ्रेश हो रहा है, रिफ्रेश होने के बाद आ जाए फिर मैं आपको दिखाता हूँ। जी सर, ये है सबमिट, दिख रहा है सर आप सभी लोगों को? यस सर। तो लिक्विडिटी चेक करने के लिए क्या करना होता है, आप यहाँ पर जो ये ऊपर होता है ना, आप हम लैपटॉप में खोले इसलिए ऊपर है, मोबाइल में नीचे आपको मिलेगा। इसको बोलते हैं लॉग, LOG, और भी कुछ बोलते होंगे पता नहीं, मैं तो लॉग ही जानता हूँ। LOG लॉग बोलते हैं। इस लॉग को क्लिक करते हैं और इसको मिनिमाइज कर देते हैं, सबसे मिनिमम कर देते हैं 0.01 है ना, 0.01 या 1 या 0.001 पे इसको कर दीजिए। तो जैसे आप मिनिमाइज कर देंगे तो यहाँ पर वो दिखाता है कि कितना सेलिंग है। तो सेलिंग कितना है सर, 455 मिलियन सेलिंग है सबमिट टोटल। और कितना बाइंग ऑर्डर है, 879 मिलियन का बाइंग ऑर्डर है। इसके नीचे आप आएंगे, नीचे यहाँ देखेंगे 65% बायर है और 34% सेलर है, यानी कि हमारा एमएक्सी के ऊपर लिक्विडिटी 70% है, यानी कि 30% सेल हो जाएगा। तो भी हमारा जितना सेलिंग ऑर्डर लगा हुआ है वो सेलिंग ऑर्डर से डबल हमारा उधर लिक्विडिटी है। ये दुनिया के किसी क्वाइन में अगर आपको मिल गया तो मुझे स्क्रीनशॉट भेज दीजिएगा। आपको हर जगह ये 40, 45 से 55 मिलेगा, मैक्सिमम 45 से 55। लेकिन आपको जो है सबमिट के ऊपर ही ये आपको 65 to 34, यानी कि 2/1, बेचने वाले 1 खरीदने वाले 2, इस हिसाब से बोलेंगे। तो अब कहते हैं दूसरे एक्सचेंज के ऊपर, और इस एक्सचेंज का नाम है बिटमार्ट, और बिटमार्ट के ऊपर भी है सर, और बिटमार्ट में भी यहीं पर आ जाएंगे। आपको दिख रहा है सर, शेयर हो रहा है बिटमार्ट? यस सर। एनीबॉडी? यस सर, यस सर। अच्छा जी, यहाँ पर भी मिनिमाइज कर देंगे। और जब मिनिमाइज कर देते हैं तो आप देखें यहाँ पर सर 12 मिलियन 42 मिलियन ऐड करके, ये एक्यूमुलेट करके नहीं दिखा रहा है, एक्यूमुलेट करके भी दिखाता तो भी 12 42, फिर भी यहाँ पर आप देखें 86% बाइंग ऑर्डर है और 13% सेलिंग ऑर्डर है, यानी कि बेचने वालों की संख्या 13% है और खरीदने वालों की संख्या, या
खरीदने वालों का 86% है, यानी कि सेलिंग मात्र 13%, यानी कि सबमिट को 13% तक तोड़ा जा सकता है मैक्सिमम। उसके बाद सबमिट को नहीं तोड़ा जा सकता जो ऑर्डर लगा है उसके अकॉर्डिंग। और ये हमने अभी शुरुआत कर दी है एमएक्सी से, और एमएक्सी के ऊपर किया है डबल, और बिटमार्ट के ऊपर भी किया है। अभी हम एल बैंक और कौन सा और एक्सचेंज है, एल बैंक है और कॉइन स्टोर और विक्स, इन तीनों के ऊपर विद इन वीक अपनी लिक्विडिटी मिनिमम 70% करने वाले हैं। 70% से ज्यादा हमारी लिक्विडिटी होगी। आप सबसे वादा 50% का था, 70% से ज्यादा लिक्विडिटी होगी। और साथ साथ में डिसेंट्रलाइज के ऊपर 50% से ज्यादा लिक्विडिटी 15 अगस्त तक करने जा रहे हैं। तो ये हो गया आपका सुरक्षित सिक्योर फ्यूचर। समिट में आने के लिए 2 साल का कम से कम आपको डीपीआर का लिक्विडिटी देंगे। 2 साल तक लगातार विदाउट स्टेकिंग क्लेम करके कैश कराते रहेंगे तो भी वो नहीं हिलेगा। तो सर इससे आप सभी लोगों का फ्यूचर कम से कम सेफ रहेगा। नेक्स्ट दूसरा एक इंफॉर्मेशन है, वो इंफॉर्मेशन ये है सर कि हमारा प्राइस अभी इधर बढ़ने वाला नहीं है, तो जिसको बेचना है वो बेच दे। तो हमारा प्राइस बढ़ेगा कब सर? हमारा प्राइस बढ़ेगा 7 अक्टूबर से, और ये जाएगा बढ़ के 15, 21 और 28 तक। तो 7 अक्टूबर से बढ़ेगा और जाए कितना? 7 दूनी 14, यानी कि 15, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28। तो आशा करते हैं कि प्राइस लोगों के बेचने से 7 पर आ जाएगा, और 7 से सीधा 7 दूनी 14, 7 त्रिका 21, 7 चौका 28, 400% का तक देखने को ग्रोथ पुनः मिल सकता है। गारंटी मिल सकता है। तो जो लोग अभी ये सोच रहे हैं कि समिट जो है लेके रखे बढ़ेगा, तो भाई समिट को आप लेके इंतजार मत करिए, वो बढ़ेगा 7 अक्टूबर के बाद। और अगर 7 अक्टूबर तक पेशेंस रख सकते हैं तो ठीक लेके रखे रहिए, और उसके बाद बढ़ेगा तो आप उसको फिर बेच सकते हैं जो लोग ओपन में लिए हुए हैं। बाकी लोगों के लिए, स्टेकिंग करने वालों के लिए ये सूचना है कि आप लोग 7 तक ज्यादा से ज्यादा लोगों को बोल के स्टेक करा दीजिए, क्योंकि शायद इस रेट पर 7 के बाद तो इस रेट पर नहीं मिलेगा, शायद आपको इस रेट पर ना मिले। तो ठीक है सर, ये मतलब ये सिस्टम की तरफ से सूचना थी, और एक तरीके का पहले से बताना, उसको क्या बोलते हैं सर, प्री इंफॉर्मेशन को ये बोलते हैं कि आपको इंटरनल सूचना मिल गई है। और ये नहीं मिलती है, इंटरनल सूचना जिसको मिलती है वो पैसे वाला हो जाता है। तो ये आपको मिल गई सर, तो निश्चिंत होकर स्टेकिंग करा दीजिए, स्टेकिंग वाले स्टेकिंग करा, और जो करना है वो टाइम से कर लेंगे।